नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। मालदा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। ममता बनर्जी के गढ़ में हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल पर केसरिया रंग चढ़ाएंगे सीएम योगी। मालदा में ममता बनर्जी को घेरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की बड़ी डिमांड है और ऐसे में मालदा रैली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, बंगाल की धरती को मेरा नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया और अब से कुछ ही देर बाद ममता के गढ़ में योगी की हुंकार देखी जाएगी। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की सरकार को घेरते आएंगे। बंगाल में गुंडाराज को घेरते आएंगे। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखी गई है। तो पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए क्यों उपयोगी हैं, यह भी हम आपको बताते हैं। बंगाल में योगी हैं उपयोगी क्योंकि पश्चिम बंगाल में योगी समर्थकों की एक बड़ी संख्या है। योगी यूपी के अंदर सीएम के साथ साथ नाथ संप्रदाय के गुरु भी हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 25 जिलों में नाथ संप्रदाय की अच्छी खासी संख्या है। मालदा में नाथ संप्रदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। मालदा से ही हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का आगाज। ऐसे में नाथ संप्रदाय के तमाम केंद्र पश्चिम बंगाल में भी हैं। नाथ संप्रदाय के वोटर्स करीब 40% वोट बैंक पर प्रभाव डालते हैं। वैसे में बंगाल में योगी हैं उपयोगी क्योंकि यहां पर नाथ संप्रदाय भी काफी महत्वपूर्ण एक फैक्टर है और नाथ संप्रदाय का एक बड़ा वोट बैंक भी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड है, भारी डिमांड है और ऐसे में अब से कुछ देर बाद मालदा के अंदर गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मालदा में रैली से पहले एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती को मेरा नमन। तो पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद हुंकार भरते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कई रैलियां यहां पर करते रहे। अब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद और यहां रैली को संबोधित करेंगे। मालदा में संबोधित किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद पश्चिम बंगाल की धरती पर संबोधित करते नजर आएंगे और योगी की जो भारी डिमांड है, जो बड़ी डिमांड है, उसको लेकर अब से कुछ देर बाद तमाम जो खचाखच भरा हुआ है मैदान, उसको संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मालदा रैली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बंगाल की धरती को नमन किया। तो ममता बनर्जी के राज को, ममता बनर्जी की सरकार को कोसते नजर आएंगे। जिस तरह से बीते 10 सालों में बंगाल की स्थिति बिगड़ी, कानून व्यवस्था बिगड़ी और वहां पर गुंडा राज, और जिस तरह से बंगाल बन गया था रक्तांचल, उसी को लेकर यहां पर आज हुंकारते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के मॉडल को वहां पर बताते नजर आएंगे कि किस तरह से यूपी में गुंडा राज को खत्म करने में कई नीतियों का लाया गया। तो ममता बनर्जी को घेरेंगे आज मालदा के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की बड़ी डिमांड है। तो बंगाल की धरती को मेरा नमन, यह ट्वीट किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मालदा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर कि बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक है और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की कल ये अहम बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक लेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बंगाल कोर कमेटी के सदस्य भी यहां पर शामिल होंगे। पहले फेज की टिकटों को लेकर मंथन होगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक करेंगे। कल विधानसभा चुनाव बंगाल में होने हैं और उसी को लेकर यह बैठक है। 8 चरणों में ये चुनाव होंगे। 2 मई को नतीजा आएगा और इससे पहले बंगाल की कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में कल शामिल होंगे, जिसमें पूरी रणनीति को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। तो बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक कल होगी। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जब चुनावों की तारीखों का ऐलान पश्चिम बंगाल के चुनावों का हो चुका है, ऐसे में बीजेपी की इस बैठक को लेकर क्या खबर है? कि जिस तरीके से बंगाल की कोर कमेटी की बैठक एक होने जा रही है, इसके साथ ही टिकटों का क्या बंटवारा होना चाहिए, किस तरीके से टिकटों का बंटवारा होगा, प्रत्याशियों का चयन होगा, इन सब मुद्दों को लेकर के बेहद ही अहम बैठक कल होने जा रही है और ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें तमाम बंगाल से जुड़े हुए जो तमाम बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, बंगाल कोर कमेटी के मेंबर शामिल होंगे और ये बैठ करके प्रत्याशियों के चयन को लेकर के इस पर माथापच्ची की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी बंगाल के चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश ये कर रही है कि टीएमसी के जो 20 साल से ऊपर का जो पूरा कार्यकाल था उसको खत्म किया जाए और बीजेपी
वहां भगवा फहराने की फिराक में। और इसको लेकर के एक एक मुद्दे को लेकर के जो है मंथन चल रहा है और उसी के तहत अब ये पूरी जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कल बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, साथ ही जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही बंगाल की कोर कमेटी होगी। इनके बीच बैठकर किन मुद्दों को लेकर के बात की जा सकती है, किन मुद्दों को लेकर के बंगाल में कैंपेन को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से प्रत्याशियों को चयन करना है, किस किस क्षेत्र में क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा होगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कल ये बैठक होगी, पहले फेज के चुनावों को लेकर ये खास तौर पर बैठक रहेगी और इसमें बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो तमाम वहां पर जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी हैं, उनको भी यहां पर निर्देशित किया जाएगा। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर पंचायत चुनाव में आरक्षण की लिस्ट जारी की गई है। जिला स्तर पर आरक्षण की लिस्ट जारी की गई। सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण लिस्ट चस्पा कर दी गई है। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा बीडीसी के आरक्षण की सूची भी जारी की गई। जिला पंचायत सदस्यों की आरक्षण की भी लिस्ट जारी कर दी गई। तो सभी जिला मुख्यालयों पर आरक्षण लिस्ट चस्पा की गई है। ग्राम प्रधानों के आरक्षण की सूची जारी की गई, तो बीडीसी के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी गई। कुल मिलाकर जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण की जो लिस्ट है उसे जारी किया गया। खबर प्रयागराज से, जहां पर फर्जी शिक्षकों पर गाजगिरी है। 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने जारी किए आदेश। अब इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी विभाग कर रहा है। तो 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विभाग ने आदेश जारी किए। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। अब इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है विभाग। तो फर्जी शिक्षकों के ऊपर गाजगिरी है और तेजी के साथ इनके ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो फर्जी शिक्षकों के ऊपर गिरी गाज। 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए गए। आलोक मालवीय ब्यूरो चीफ हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आलोक, 812 शिक्षक फर्जी पाए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहा गया इस आदेश में? जी तुषार, देखिए जिस तरह से जो समाज को दिशा और दशा देने वाले शिक्षक होते हैं, जो समाज को बनाने वाले शिक्षक होते हैं, उन्होंने समाज को खंडित करने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी कूट रचित फर्जी डिग्री और टेम्पर्ड डिग्रियों को, बीएड की डिग्रियों को और दूसरी डिग्रियों को लगाकर नौकरी करने का प्रयास किया, जिसकी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट को हुई। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को एक नोटिस जारी करके उनसे पूछा कि किस तरह से शिक्षक काम कर रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर इन फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए हैं। ये तुषार एक बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना को देखकर इससे दिशा और दशा लेनी चाहिए कि किस तरह से जो समाज को दिशा देने वाले शिक्षक है वो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। फिलहाल 812 शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। यह एक नजीर साबित होगी कि फर्जी और कूट रचित अगर आप डिग्रियों को साथ नौकरी हासिल करते हैं तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आलोक और बातचीत करने के लिए। खबर मेरठ से, जहां पर अवैध पेट्रोल के गोदाम में भीषण आग लगी और आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मची। 3 झुलस गए हैं और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। सूचना के बाद नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल कॉलोनी का मामला, जहां पर आग लगने से लोगों में अफरा तफरी देखी गई। आपको बता दें कि 3 लोग इसमें झुलसे भी हैं। हर चीज में अपनी मनमानी चलाते हैं लोग, बीजों को झूठे फंसाते हैं। तो 3 लोग इसमें झुलसे हैं, घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। फिलहाल आपको बता दें कि दमकल की गाड़ियां मौके पर समय से नहीं पहुंची। तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के खुशहाल मोहल्ले का मामला, आग लगने से लोगों में काफी अफरा तफरी देखी गई है। तो भीषण आग में 3 झुलसे अवैध तरीके से पेट्रोल का गोदाम बनाया गया था और यहीं पर यह आग लगी। इन तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग रही होगी, क्योंकि पेट्रोल का अवैध गोदाम ये बताया जा रहा है। पेट्रोल के गोदाम में आग लगी और यह अवैध तौर पर बनाया गया था।
तो आग लगने से यहां अफरा तफरी मची और जिस तरह से आग की लपटों को आप देख सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल भारी मात्रा में अंदर मौजूद था, ऐसे में तेजी से यहां पर आग फैली। ये तेल का डिपो था गली। तो सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां मौके पर। लोगों ने ही आग पर कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। के सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, आग की अभी क्या स्थिति है वहां पर? तो कंट्रोल कर ली गई है। पुलिस की करीब 4 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और उसके बाद आग को कंट्रोल कर लिया गया है। ये जो पेट्रोल का गोदाम है, ये अवैध पेट्रोल का गोदाम बताया जा रहा था, जिसमें लुब्रिकेंट्स और ये पेट्रोल यहाँ पर रिफाइन भी किए जाते थे, रखे भी जाते थे। वहीं पर यहाँ से मुश्किल से 50 कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है, जिसके संरक्षण में ये अवैध पेट्रोल का काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही आग लगी है, उसमें करीब करीब 4 मजदूर और जो मालिक था वो उसमें फंस गए थे, जिनको बचा लिया गया है, लेकिन वो जल नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सक्रिय घड़ी में आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग किस वजह से लगी थी, इस वजह से पता करने की कोशिश की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने अभी अपने जवाब में उठाया है कि 50 कदम की दूरी पर पुलिस चौकी थी, जिसके संरक्षण में ये पूरा काम होता था। कोई कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं तुषार कि ये जो जगह है, यहाँ पर कोई भी पुलिस की गतिविधि देखी नहीं जा सकती है। वहां पर इसी तरीके के अवैध काम चल रहे हैं। कहीं पर भी सिक्योरिटी मेजर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, आग से बचने के जितने भी साधन होने चाहिए, कोई कुछ नहीं है। किसी भी टाइम आइए, कुछ भी किसी तरीके का काम करिए, लेकिन बस पुलिस को सेट करके रखिए। कुछ इसी तरीके की बात इस आग कांड में सामने आई है। ये तो गनीमत रही है कि यहाँ पर जान माल की ज्यादा हानि नहीं हुई है, आग को काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस की मिलीभगत से ऐसे अवैध पेट्रोल संग्रहण लगातार चल रहे हैं। तुषार, दमकल की गाड़ियां काफी देरी से पहुंची, ये भी जानकारी हमें मिली, इसके बारे में क्या खबर है? हाँ, दमकल की गाड़ियों को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया गया था, लेकिन एक तो जगह सक्रिय और दूसरी यहाँ पर गलियों में खुशहाल नगर में पहुंचना इतना आसान काम नहीं था, इसलिए थोड़ी सी देर भी लगी है, कुछ लापरवाही भी थी। लेकिन फिलहाल तो अभी वहां पर कंट्रोल कर लिया गया है आग को, और आग के लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है, और मकान जो मालिक है उसके खिलाफ भी केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मामला हुआ है यहाँ, ये जो ऑयल होता है जो गाड़ियों में डलता है पेट्रोल, उसको 2 नंबर की तरह से बनाया जा रहा है मिक्स करके, जैसे यहाँ बस्ती के अंदर। हालांकि गैर कानूनी हर तरह से है, ये बस्ती के अंदर होना भी नहीं चाहिए। इनको कमेटी वालों ने भी और बस्ती वालों ने भी बहुत बार मना किया है। मना करने के बावजूद भी अभी 2-3 दिन से ये रेगुलर मतलब सुनने में आ रहा था कि भाई इनको डेली यहाँ से बंद कराया जा रहा था। अब 3 दिन से कमेटी वालों ने भी कह रखा था यहाँ से कि भाई अब अगर ऐसी सूचना होगी, सुन लो 1 मिनट, हाँ वही दूंगा जो सूचना है, 1 मिनट, हाँ वही दूंगा जो सूचना है यहाँ से बस्ती वालों ने भी कि 2-3 दिन से इसको बिल्कुल रोक रखा था। लेकिन क्या हुआ, आज ये घटना हुई कि इसमें जो मालिक थे वो भी और एक बंदे और थे, 2 बंदे थे अंदर। वो अचानक किसी तरह से आग लगी उसमें, जिसकी वजह से 1.5 घंटे पूरी मामला ये अब से पहले भी मैंने इस बात को रखा था, और लगभग परसों जो है चौकी इंचार्ज साहब से भी लगभग 2 बजे मैंने इन्हें अवगत कराया था, चौकी इंचार्ज साहब को, जो करतार सिंह जी हैं, कि मेरी गली में जो है कच्चा तेल का काम हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा था कि हम इस पर एक्शन लेंगे। बाकी अब से पहले भी मेरी जो लड़ाई है, अब से पहले भी एक मामला हुआ था कि यहाँ से पलायन कर रहे थे, यही बात थी। हमने कमेटी के लोगों से जो ये बात रखी थी कि जी जो सही काम है वो तो आप लोग करा नहीं रहे, जो गलत काम है वो आप करा रहे हो, समझ रहे हो नहीं। आज पूरा मामला जो हुआ था, मतलब जो कलवा है मौजूदा जो मालिक है इस चीज़ के, वो लगभग 7 से 8 महीने हो गए जो तेल का कारोबार करते हैं यहाँ। ठीक है, हमने उनसे कहा भी, उनसे खुद भी कहा हमने, उन्होंने जो मतलब इग्नोर कर दिया हमारी बातों को। हमने कमेटी के बीच में ये 2 महीने पहले बात रखी कि जी इस चीज़ को बंद कराओ, लेकिन कमेटी वाले सदस्यों ने कुछ ना करके जो है मेरे ऊपर जो झूठा इल्जाम, मतलब झूठा केस मेरे ऊपर लगाया, और क्योंकि मैं आवाज़ उठा रहा था इस चीज़ की, उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस लगवा चुके हैं हम। और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे हैं मालदा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीर हम मालदा से आपको दिखा रहे हैं परिवर्तन रैली के लिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद हुंकारते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर तमाम पदाधिकारी और बीजेपी के नेता मौजूद हैं। परिवर्तन रैली ये है
परिवर्तन रैली खास तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यहां पर आना यहां के चुनावी समीकरणों को साधने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहां पहुंचने से पहले कुछ देर पहले ट्वीट किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा था कि बंगाल की भूमि को नमन। तो मालदा से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो खचाखच यहां पर पूरा मैदान भरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर मालदा में लगातार उत्साहित कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो मालदा से सीएम योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं, मंच की यह तस्वीर जहां पर अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मालदा से यह तस्वीर बंगाल के समीकरणों को साधने के लिए बेहद जरूरी है सीएम योगी आदित्यनाथ का वहां पर पहुंचना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम होने के साथ साथ वो नाथ संप्रदाय के मुखिया भी हैं और ऐसे में नाथ संप्रदाय की अगर देखें तो पूरे बंगाल के अंदर 40% वोट बैंक पर प्रभाव नाथ संप्रदाय का है। तो ममता के गढ़ में योगी की हुंकार अब से कुछ देर बाद जरूर सुनाई देगी। और सीधे तौर पर अगर ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो ये बंगाल के परिवर्तन की शुरुआती तस्वीरें कही जा सकती हैं। बीजेपी के मुताबिक लगातार वहां पर परिवर्तन रैली के जरिए सरकारी स्तर पर, सरकार के स्तर पर, वहां के माहौल के स्तर पर परिवर्तन लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो बंगाल चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी की हुंकार अब से कुछ देर बाद सुनाई देगी और मंच पर अभिनंदन और स्वागत किया जाता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए बेहद उपयोगी हैं। यह भी आपको बता दें कि आखिर क्यों। पश्चिम बंगाल में योगी समर्थकों की एक बड़ी संख्या है। इसके अलावा योगी यूपी सीएम के साथ साथ नाथ संप्रदाय के गुरु भी हैं और पश्चिम बंगाल में करीब 25 जिलों के अंदर नाथ संप्रदाय की अच्छी खासी संख्या है। मालदा में नाथ संप्रदाय के लोगों की अगर संख्या देखें तो सबसे ज्यादा है और मालदा से ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का आगाज हो रहा है। नाथ संप्रदाय के तमाम केंद्र पश्चिम बंगाल में भी हैं और ऐसे में नाथ संप्रदाय के वोटर्स करीब 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। तो बंगाल में योगी हैं उपयोगी, नाथ संप्रदाय के तमाम केंद्र पश्चिम बंगाल में भी मौजूद हैं और लगभग 40 सीटों पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव होता है।
तो ऐसे में बंगाल के अंदर मालदा में, क्योंकि सबसे ज्यादा नाथ संप्रदाय के लोग रहते हैं, यही वजह है कि बंगाल के मालदा से यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार की शुरुआत की जा रही है। तो मालदा पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब से कुछ देर बाद हुंकार भरते नजर आएंगे। ममता के गढ़ में हुंकार भरेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिम बंगाल में करीब 25 जिलों के अंदर प्रभाव रहता है, लगभग 40 सीटों पर प्रभाव रहता है नाथ संप्रदाय को। और ऐसे में अगर इन 40 सीटों को अगर देखें तो इस लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचार करना बेहद उपयोगी रहेगा। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ परिवर्तन रैली के लिए पहुंच चुके हैं वहां और अब से कुछ ही देर बाद यहां संबोधन होगा। हुंकार भरते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हुंकार भरेंगे। ममता के गढ़ में ममता सरकार को घेरते नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जो हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक खबर आपको दे दें, शाहजहांपुर से आ रही है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सट्टा किंग बेदी को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और आरोपी के घर से 16 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। आपको बता दें कि थाना चौक इलाके से बदमाश गिरफ्तार किया गया है। तो बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। तो आरोपी के घर से 16 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी और ऐसे में अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। थाना चौक इलाके से बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, सट्टा किंग बेदी को गिरफ्तार किया गया है। बहुत सालों से सट्टे का अवैध कारोबार जनपद शाहजहांपुर में करता रहा है। ये सट्टा माफिया या सट्टा किंग के नाम से यहाँ चर्चित भी है। ये इसके पहले 1 जनवरी को इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित था। माननीय उच्च न्यायालय से इसको उस मुकदमे में कुछ राहत मिली है, जिस पे जो कागज़ हम लोग को मिला है। लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी हुई, जिसमें 16 लाख रुपये बरामद हुए सट्टे के और 11 सट्टेबाज पकड़े गए जो इसी के लिए काम करते हैं। इसमें लैपटॉप्स और कैलकुलेटर्स और तमाम उपकरण और बरामद हुए, लिखा पढ़ी के दस्तावेज बरामद हुए। अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां पर धमतरी के अंदर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 14 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी की है। नारकोटिक्स एक्ट के तहत अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 1 लाख रुपए के लगभग कीमत का गांजा इसके पास से बरामद किया गया। 14 किलो गांजा बरामद हुआ है। तो मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है धमतरी में। कल दिनांक की शाम को 4-5 बजे के आसपास मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति नवीन ढाबा और संबलपुर के बीच में NH मेन रोड में गांजा बिक्री और परिवहन करने की फिराक में घूम रहे हैं। कि सूचना पर स्टाफ के साथ रेड कार्रवाई किया था, जिसमें 2 बैग में 2 व्यक्ति मिले, जिसके पास 2 बैग मिले। तलाशी लेने पर दोनों के पास गांजा रखा हुआ था। तो सर ये कहाँ से आप आ रहे थे सर? ये पूछताछ में बताया कि ये कुंडा गांव बही गांव तरफ से स्कूल आकर कोई आदमी, एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं बता पा रहा है, उन्होंने लाकर दिया बता रहे थे और इसको बिक्री और परिवहन के लिए ही परिवहन किया जा रहा था। तो नेशनल न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बने।